कक्षा 6 गणित अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.1 का 5वां सवाल ले रहे हैं कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 15/18 बराबर दिया हुआ है खाली स्थान बटे 6, मतलब ये ब्रैकेट में भरना है अपने को, ये चौकोर डिब्बे में, और 10 बटे ये खाली डब्बा है, और इधर ये खाली डब्बे बटे 30। क्या ये तुल्य अनुपात है? अभी तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इनके अंदर आएगा क्या, और अगर ये सब के सब बराबर आ जाएंगे, मतलब जो अनुपात इधर का उसका इसका इसका, तो समझेंगे हम ये तुल्य अनुपात है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है। तो पहले देखते हैं कि इस संख्या का, यानी इधर वाली भिन्न का इधर वाले भिन्न से कोई अनुपात है क्या। तो यहाँ पर हल करके देखते हैं। ये है 15/18 का क्या कोई अनुपात इससे बनेगा, ये डब्बे के भीतर, और 6 का। तो इसका तरीका कहते हैं इसका इसका क्या अनुपात है। तो जो इसका इसका अनुपात होगा वही इसका इसका अनुपात बन जाएगा। तो देखिए 18 और 6 इसमें क्या अनुपात है। तो 6 का अगर भाग दें 18 में, कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 3 बार जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि इधर वाली जो संख्या आएगी इसमें, है ना, वो भी इसका 3 गुना आगे होगी। 6 का इधर भाग देके 3 गुना, यानी 6 का ये 3 गुना है 18 है, तो इधर वाली संख्या का भी 3 गुना होगा, ये 15 है। तो इसका मतलब 3 का अगर मैं भाग दे दूं 15 में, तो मुझे स्पष्ट हो जाएगा कि ये कितने गुना है। 3 5 15। ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आएगा 5। इन दोनों का जितना भी ये अनुपात इसके होगा, 6 का इसका भाग दे के देखते हैं, 6 3 गुना है, तो इधर वाली संख्या भी इसका 3 गुना होगा। 3 गुना करने के लिए 3 गुना कम करना पड़ेगा। 3 गुना कम माने भाग देना पड़ेगा। तो हम जितना 3 गुना था उसका इसमें भाग देके निकाल के ये देख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है हमारा 5। अब ये 2 तो बन गए। अब 5/6 का इधर वाली संख्या से क्या अनुपात है जरा देखते हैं। तो ये रहा है, अभी ये 5/6 आ गया है। इसका इस वाले संख्या से क्या अनुपात बन रहा है। तो इसका तो अभी खाली है। इन दोनों का देख लो, ये इसका कितना गुना है? 2 गुना है। 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, तब तो ये 10 आ रहा है। यानी इधर वाली संख्या का ये 2 गुना है, तो इधर वाली संख्या का 2 गुना इस वाले में आएगा। इसका मतलब यदि मैं इस 6 का 2 गुना कर दूं तो जो आएगा वो इस डिब्बे में आ जाएगा। यानी 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 12 है। तो यहां पर आ जाएगा 12। अब इन दोनों का जो भी हिसाब किताब है इसमें लगाएगा। तो देख लो, इधर आ गया है 10 और इधर आ गया है 12। अब इनका हिसाब किताब इसमें देखो क्या आ रहा है। ठीक। तो अब इसका तो खाली है, इसका इसका देख लो। तो ये रहा 12 और ये रहा 30। अब देखो जी 30, अगर 30 में भाग दोगे तो 12 का पूरा पूरा जाएगा नहीं। तो पूरा जाएगा नहीं तो अनुपात देखो इसमें हो क्या रहा है। तो 12 और 30 का एक काम करते हैं, ऐसा हिसाब किताब बना लेते हैं। तो 6 दूना 12, 6 पंचे 30, कितना आ गया? यानी यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर 5 आ रहा है। कितना आ रहा है यहां पर? तो इस 5 का इसका हिसाब, इसका मतलब ये जो 10 और 12 को है, दरअसल इसका जो हम सरलतम भिन्न बना लें तो 10 और 12 की सरलतम भिन्न कितना है? 2 और 5। अब 2 और 5 का हिसाब किताब इसे बना लो। यानी हम 5 का इस 30 में भाग दे दें, किसमें? 30 में। तो कितनी बार जाएगा? 5 छक्के 30, यानी कि यहां पर आ जाएगा ये 6 गुना। कितना? यहां पर 6। तो इसमें जो 2 का है इसमें भी 6 गुना कर दीजिए। तो 6 दूनी 12 है, सॉरी कितने गुना है? 5 गुना। ठीक है ना। तो यहां पर भी इसका, यानी कि 5 छक्के 30, 5 6 गुना गया है। तो इस वाले का
ये 5 का इसमें गुणा किया तो 6 बार गया, है ना। जैसे ये 5/6 बराबर 10/12 है, ठीक निकाला था कि तरह कितना निकाला था ये, दरअसल हमको ये सिद्ध करना है क्या ये तुल्य अनुपात में है। तो इधर उधर भटकने की बजाय हम सीधा सीधा इसी पर ठीक से कहें। ये आया था इसका 2 गुना करने से, ठीक है, और ये आया था इस वाली संख्या का 2 गुना करने से। तो जाहिर है जब ये दोनों मिल रहे हैं इससे, तो इसी से तो ये भी बना होगा, क्योंकि अगर तुल्य अनुपात हो तो इसी का अनुपात फिट होगा। तो ये वाला 30 किससे बन रहा है, इसमें डिब्बे में नहीं, तो ये वाला बन रहा है 6 से। इसमें भाग देंगे अगर 30 में 6 का, तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो इसका मतलब ये 5 बार अगर इसमें मैं गुणा कर दूं इस ऊपर वाले में, तो जो संख्या आएगी वही इस डब्बे में आ जाएगी। तो इसमें 5 में 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब हो जाएगा ये 25/30। तो इससे ये पता चल जाएगा कि तुल्य अनुपात में है कि नहीं, ये पता चल गया। यहाँ पर आएगा 25। अब देख लो, मिला लो सब, ये सारे के सारे जो है तुल्य अनुपात में बन गए। देखो 5 तिया 15, ठीक है, 3 गुना, और 6 तिरिक 18, 3 गुना, ठीक है। 5 से ये 5 दूना 10, 2 गुना, और 6 दूना 12, 2 गुना, ठीक है। 5 से ये 5 गुना, 5 पचे 25, और 6 से 5 गुना, 6 पंचे 30। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी इसका अगर 5/6 कोई सबसे जो छोटी संख्या उसको ले लें, तो ये किसका निकल रहा था, ये निकल रहा था अगर 2 का गुणा करते हैं और ऊपर नीचे, तो क्या बनता था, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ठीक है। तुल्य भिन्न तो पूछ रहा है, तुल्य अनुपात में है तो पहले तुल्य भिन्न फिट कर लीजिए। अब 2 के बाद 3 वाला भी निकाल लो 5/6 में, तो 5 गुणे 3 और 6 गुणे 3, तो 5 तिया 15, 6 तिरिक 18, ठीक है। 4 के बजाय 5 पे लिया है तो हम भी 5 पर निकाल के दिखा देते हैं। 5/6, तो ये 5 का 5 गुना और 6 का 5 गुना, तो 5 पचे 25 और 5 छक्के 30। देखो जी, ये तुल्य ये वाला है, 15/18 ये वाला है, और 25/30 ये वाला है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि ये तुल्य अनुपात में है, तो हाँ ये तुल्य अनुपात में है। हाँ ये तुल्य अनुपात में है, ऐसा लगना था। इधर उधर भटकने की बजाय सीधे पॉइंट पर काम करें। अब लेते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 6 में ये 4 सवाल दिए हुए हैं कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात दिया 81 का 108 से, 98 का 63 से, और 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, और 30 मिनट का 45 मिनट से, ठीक है। तो एक एक करके उठा रहे हैं। नंबर 1 हल। अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात चूंकि शुद्ध राशि है, इसमें सिर्फ अंक लिखे जाएंगे, ठीक है। अनुपात किसका, ए का, ए वाला ले रहे हैं। तो 81 का निकालना है 108 से। अभी पिछली प्रश्नावलियों में आप काटना सीख चुके हैं, वही इस्तेमाल करना, और सबसे जो जहां से कटना बंद हो जाए सबसे निम्नतम स्तर तक चला जाना है, और उसके बाद अगर आपस में ना कटे एक दूसरे के अंक, तो समझ लेना कि बस यही इसका अनुपात है। तो कैसे, अब देखिए इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ये तो विषम संख्या तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, इधर भी 3 से काटेंगे, तो 3 तिरका 9, 3 छंग 18, अभी भी 27 है और 36, तो 7 सम और विषम में भी 3 से ही काटेंगे। 3 9 27, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अभी भी देखें और जा सकता है जी। 3 तिरका 9, 3 चौके 12, अब तो नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा ना, 3 और 4, तो जो ये 3/4 आया, ऊपर 3 बचा, नीचे 4, तो इसका मतलब जो अनुपात निकला है वो निकला है 3 और 4 का अनुपात। ये ज्ञात करना है, बस समझ पा रहे हैं।
इसी तरह बी का हल करते हैं हम, तो बी में भी यहाँ पर उतारेंगे 98 का 63 से, तो लिखेंगे अनुपात, ऊपर देंगे 98 और नीचे देंगे 63। अब देखो कुछ कट रहा है, तो 2 से तो ये चूंकि विषम है 2 से तो लेंगे नहीं, 3 से ट्राई करके देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21, यहाँ देखेंगे 3 तिरका 9 और 18 नहीं जाएगा, 3 से तो नहीं जा रहा। तो आप देखेंगे 3 के बाद विषम संख्या है, तो 3 के बाद 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से देखते, 7 9 63 और 7 एकम 7, 2 7 चौक, हाँ 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब देखो जी 14 और 9 अब तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, इसका मतलब ये आ गया 14/9, 14/9 आ गया। अब ये सबसे सरलतम रूप है, इससे कम जो है निजी नहीं जाएगा, आपस में कट ही नहीं रहे, तो इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो 14 और 9 का अनुपात है। समझ में आ रही है? मतलब कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा कट जाए और जहां पर कटना रुक जाए बस वही अनुपात होता है। अब इसमें देखें सी वाले में देखते हैं, अनुपात ले रहे हैं किसका, 33 का 121 से। अभी देखेंगे विषम संख्या जाहिर है कि पहले 3 से, फिर 5, फिर 7 और फिर 11, ऐसे ट्राई करेंगे। तो 3 से लेंगे, लेकिन 3 वाला इसमें नहीं जा रहा, 5 वाला भी नहीं जाएगा, 7 से तो ले ही नहीं रहा है, 7 के बाद 11 से, तो 11 33, 11 33 और 11 11 121 होता है। इसका मतलब ऊपर आया है 3, नीचे आया है 11। अब ये दोनों भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे है ना अभाज्य संख्या है, तो अब दोनों को अलग लिख लो, यानी 3 और 11, तो ये अनुपात निकला। इधर का इसका ये निकला, इधर वाले का ये निकला, इधर वाले का ये निकला, और इसका भी निकाल लो। 30 मिनट का 45 मिनट। तो डी पे आते हैं, अनुपात ये आ गया 30 का, ये 45 से, ठीक। तो देखेंगे ये 0 और 5 जारी है, 5 से ही कटेगा, तो 5 छक्के 30, 5 9 45। अभी देखेंगे 6 और 9 है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, अर्थात ऊपर आ गया है 2, नीचे आ गया है 3, ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 3। तो किसका मतलब आ गया, ये जो है 2 और 3 के अनुपात में। तो ये अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6।